हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस सभा में आपको स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो 3.5 साल पार्थिव रूप में उनके साथ साथ चला और उस सेवकाई की करीब करीब अंतिम खड़ी में होके प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 4 पद में अपने चेलों को यह बोला कि मुझ में बने रहो, मुझ में तुम बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। बने रहना, हमें से प्रत्येक लोग इस बात को सहमत हो जाएंगे कि प्रभु में बने रहना एक फलवंत मसीही जीवन की कुंजी है। भरपूर मसीही जीवन की कुंजी ये है। और हमें से कई लोग इस बात को चाहते हैं कि एक करीबी के जीवन प्रभु के संग हो, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार ये प्रायोगिक रूप में नहीं हो पाते हैं और हमें से कई लोग इस एरिया में संघर्ष करते हैं। और जब बार बार ये बात होते हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, वो नजदीकी वो करीबी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस समय जो है हम निराश भी हो जाते हैं और इस हालत में पहुंचते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, बने रहना ये हो ही नहीं सकता, लगातार बने रहने के जीवन संभव नहीं है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच भी सकते हैं। एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा और उसी को थोड़ा विस्तार में आप लोगों के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहना क्या एक मुश्किल समर्पण है या एक महत्वपूर्ण बुलाहट है हमारे जीवन के लिए? जो आत्मा ये बुलाहट के लिए संवेदनशील है, उनके मन में ये बात बार बार होते रहेगा, मुझे इसी के लिए बुलाया है, उसमें मुझे बने रहना है। जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, पुराने नियम या नया नियम, पुराने नियम में खास करके कई जगह में इस्राएल के लोगों को एक बलवंत दाखलता के रूप में और परमेश्वर उसकी देखरेख करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है। एक बलवंत दाखलता की तस्वीर भजन संहिता 80 उसकी 8 से लेकर 13 पद तक आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसी दाग की बारी जिसका बाड़े जब निकाल देते हैं, वो बहुत तकलीफ उसको हो सकते हैं और मदद के लिए एक पुकार हमें वहां पे मिलते हैं। यशायाह 5 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय, ये बहुत ही एक सुपरिचित हिस्सा है जहां पे एक ऐसे मालिक है, दूर देश से बड़ी सपना दिखते हुए एक दाखलता को लाया, एक चुना हुआ दाखलता, और उसको कैसे जगह में बहुत अच्छा जगह जमीन तैयार करके, एक अच्छे किसान के रूप में जमीन तैयार करके, पत्थर हटा के, खाद डाल के, सब कुछ बढ़िया सा तैयार करके एक इस दाखलता को वहां लगाया और उसकी चारों तरफ अच्छे से बाड़े भी रखा और एक दाग की कुंड भी उसके बीच में बनाया, बड़ी सपना देखते हुए कि एक दिन इसमें से बहुत अंगूर निकलेंगे। लेकिन मालिक का विलाप जो है वहां हमको मिलते हैं कि आखिर में वो जंगली ग्रेप्स जो है वो उसमें से मिला और वो बहुत दुखी हो जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि ये अंगूर कैसे निकला, ये जंगली अंगूर कैसे निकला इसमें से, मैं इसके लिए और क्या कर सकते थे।
यशायाह 27 उसके 2 से 5, यिर्मयाह 2:21, एसेकियेल 15, 19 की 10 से 14, होशिय्याह 10 अध्याय, कई जगह है जहां पे ऐसी वर्णन मिलते हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जो परमेश्वर के लोग एक डाली के रूप में दाखलता में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में आके करीब करीब चेलों के साथ मिलके उनकी जो शिक्षाएं हैं उसका मुकुट करके कुछ बातें उनको सिखा रहे हैं और उनको कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां है। हम जानते हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय से लेके आगे जब जाते हैं 13 अध्याय से शुरू होते हैं, हम उसको आमतौर से ऊपरी कोठरी की जो टीचिंग डिस्कोर्स वार्तालाप करके हम जानते हैं। 14 अध्याय की आखिरी पद में आके प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, उठो यहां से चले। तो जहां पे भी वो था ऊपरी कोठरी में, वहां से प्रभु कह रहे हैं कि उठो यहां से चले। तो यह मुमकिन है कि बाकी जो शिक्षा है हो सकता है कि वो ऊपरी कोठरी में नहीं हो रहे हैं, लेकिन किद्रोन वैली से होकर गत्समने की और की जो सफर है उसके बीच में हो सकता है कोई दाग की बारी से भी होकर वो निकल रहे हैं। उस समय अपने चेलों को कुछ बातें फिर वो सिखा रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह भी हो सकता है कि वो महायाजक की प्रार्थना जो 17 अध्याय में हमको मिलते हैं, यह भी मुमकिन है कि रास्ते में यह हुआ है। इसके ऊपर मैं वाद विवाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जगह से ज्यादा वो संदेश महत्वपूर्ण है। इसलिए हम संदेश के ऊपर ध्यान दें। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा पिता मालिक है इस दाग की बारी की, और मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। बहुत सुंदर तस्वीर। इस दाखलता और डालियों के बीच में कुछ बातें प्रभु उनको सिखा रहे हैं। कुछ ऐसे डालियां हैं जो दाखलता में बने नहीं रहते हैं। वो 6 पद में बहुत साफ कहते हैं कि जो डालियां दाखलता में बने नहीं रहते हैं, उसका नतीजा यह है कि वो काट डाला जाएगा, और जब काट डाला जाएगा, सूख जाएगा, उसको बटोर कर आग में डाला जाएगा। लेकिन जो डाली दाखलता में बनी रहते हैं, ध्यान से सुनना, जो डाली दाखलता में नहीं है उसके बारे में 6 पद में बोल दिया, लेकिन जो डाली दाखलता में है उसका भी 2 परिणाम वहां पे दिखा रहे। एक ऐसी डाली दाखलता में है, वो फलवंत होते हैं, लेकिन मालिक जो है क्या करते हैं, उसको उसको जो डाली दाखलता में है और फल लाते हैं, उसको माली जो है चांटता है ताकि और फल लाए। जो 30 गुना फल लाते हैं उसको 100 गुना फल तक लाने के लिए, फ्रूट, मोर फ्रूट एंड मच फ्रूट, 30, 60, 100 गुना। तो उसके लिए वो छांटते हैं और काटते हैं। उसके लिए जो शब्द वहां पे यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया, कतैरे एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, वही शब्द जो है 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो वचन मैंने तुमको दिया है उसी के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हैं, या क्लीनिंग जो हो गया है, उसके लिए भी वही शब्द कतैरे शब्द इस्तेमाल किया है। उसी को काटना, चाटना, सफाई करना, शुद्ध करना, उसी संदर्भ में हम लेते हैं।
लेकिन दो पद में जो डाली दाखलता में है लेकिन फल नहीं लाते हैं, साधारण अनुवाद में इस प्रकार से, हिंदी के अनुवाद में और इंग्लिश के भी कई अनुवाद में इस प्रकार से उसका मतलब निकाला है कि जो डाली दाखलता में बने रहते हैं लेकिन फल नहीं लाते हैं, उससे वो काट डालता है। यह अनुवाद थोड़ा सा चिंताजनक है। हम जान सकते हैं कि जो दाखलता में नहीं है उसको वो काट के फेंक देते हैं, लेकिन जो डाली दाखलता में है, क्या उसके साथ भी यही काम वो करेगा? ये काट डालेगा शब्द जो है, ये छांटने वाले शब्द जो फल लाने वाले डाली के लिए इस्तेमाल किया, वो शब्द नहीं है। यूनानी भाषा में एक अलग अलग शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, ऐराई। ऐराई शब्द जो है, कतायरे शब्द काट डालने के लिए जो इस्तेमाल किया, उससे थोड़ा सा फर्क है। हाँ, इसका भी मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, वो प्रूनिंग या चाटना काटना, वो शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है उठाते हैं, सहारा देते हैं और लटकाते हैं। मान लो कि कुछ ऐसे जो डाली है दाखलता में अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन झुके हुए हैं, नीचे जमीन पर पड़े हैं और कईयों से रौंदा जाते हैं, और कई बार ये निराश और निष्फल हो जाते हैं। कितनी आश्वासन की बात है इसको जानते हुए कि ऐसे मेरा भी हालत था। कई बार झुके हुए नीचे जमीन पर पड़े रोंदे जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उससे कटा हुआ नहीं है। कई बार निराश हो जाते हैं, चिंताजनक होते हैं कि मैं क्यों फलवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आपके लिए आश्वासन की बात यह है कि हमारे अच्छे मालिक जो है हमें उठाते हैं, हमें ऐसे सहारा देते हैं और ऐसे सपोर्ट के ऊपर लटकाते हैं कि ये ब्रांच भी, ये डाली भी फल लाने वाले हो सके। मेरे प्रियो सुनने वालों, कितनी बार ऐसे अनुभव में से होकर हमने निकला है कि कितनी बार आप चुके हुए हालत में थे, जमीन पर पड़ी हुई हालत में थे, निराश थे, लेकिन उस आशा निराशा की हालत में से परमेश्वर ने कितनी बार आपको उठाया। धन्यवाद की शब्द आपके मन से नहीं आ रहे हैं। फलवंत होने के लिए मुझे कितनी बार उन्होंने उठाया, मैंने भी सचमुच में ये अनुभव किया है करके आप कहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस विषय के लिए। बने रहना, इसका मतलब क्या है? ये एक करीबी को दर्शाते हैं, वास करना उसको दर्शाते हैं, एक घनिष्ठता की अनुभव को दर्शाते हैं, एक अटूट जीवित संबंध, नजदीक जीवित रिश्ता। इन सारे शब्दों को ध्यान में रखिए। एक ऐसी करीबी, उसमें वास करना, एक अटूट जीवित संबंध, एक नजदीक जीवित रिश्ता। इसलिए प्रभु ने बोला तुम मुझ में वास करो। अगर अपने दिल की भाषा में ये बात को बोलेंगे तो मैं इस प्रकार से बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे अपना घर बना लो, मुझे अपना घर बना लो, मुझ में तुम अपने जीवन पाओ, मैं तुम्हारा वासस्थान बनना चाहता हूं। मेरे सुनने वाले मेरे प्रियो, आप इस आवाज को पहचान कर पा रहे हैं, स्वामी की आवाज को सुन रहे हैं, मुझे तो अपना घर बना ले। एक ऑर्फन के रूप में तुम्हें जीने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक घर है, मुझे तो अपना घर बना ले। क्यों बने रहना अनिवार्य है? इससे हम फलवंत जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में जीवन, आत्मा और सामर्थ है, और जो कुछ हमें चाहिए
इस जीवन को जैवन जीवन जीने के लिए ये मसीह में है, लेकिन इसलिए उसमें बने रहना, उससे लिपटे रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल, जीवन भर उसमें बने रहने की हमें जरूरत है। परमेश्वर के वचन करीबी के लिए हमें बुलाते हैं। यह रिश्ता करीबी की रिश्ता है। भजन संहिता 65 की 4 पद इस प्रकार से कहते हैं, धन्य है वो जिसको प्रभु करीबी के लिए चुनते हैं, आंगन में लेके आते हैं, और आंगन से फिर वो भवन में उसकी अनुभव करते हैं, और भवन से पवित्र स्थान के तक वो ले जाते हैं। करीबी में लाते हैं, आंगन में, फिर भवन में, और पवित्र स्थान में। क्या ये आप देख पा रहे हैं? एक और नजदीक, और नजदीक मुझे खींच ले प्रभु, और नजदीक लेके आए। बने रहना क्यों मुश्किल लगता है मेरे प्रियो? इसके जवाब में एक दो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बने रहना क्यों मुश्किल हो जाते हैं। उस हिस्से को खास करके यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं, कई बातें प्रभु यीशु ने बोला, और उसमें सुनते ही आपको लगता है कि इसमें और कुछ है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने बोला, मैं और मेरा पिता एक ही है, और पिता मुझ में है और मैं उसमें है। यूहन्ना 14 की 10। पिता जो मुझ में वास करते हैं वो काम करते हैं। 11 पद, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। 20 पद, मैं पिता में हूं, तुम मुझ में है, मैं तुम में हूं। यह भाषा सुन के आपको कैसे लग रहे हैं? कौन किस में वास कर रहे हैं? यही प्रिंसिपल जो है, इसको मैं इस प्रकार से कहूंगा, म्यूचुअल अबाइडिंग, एक दूसरे में आपस में बने रहने की यह भाषा है। एक दूसरे में आपस में बने रहने की यह भाषा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना। आपस में बने रहना, यह भाषा जो यहां पे इस्तेमाल किया है बहुत बार, 15 अध्याय में, 16 अध्याय में, 17 अध्याय में, ये बार बार निकल के आते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मेरे आनंद तुम में बने रहे, तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएगा, मैं उनमें और वो मुझ में। 17 की 23। ये क्या है? एक दूसरे में बने रहने की भाषा। क्या आपने ध्यान दिया इस भाषा को? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बने रहने की कुंजी यही है। अगर ये मुश्किल लगते हैं तो कारण यह है कि इस बात को आपने समझा नहीं। आप सोचा कि डाली की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको पकड़े रखे, यो दाखलता में कैसे भी हो चिपके मुझे रहना है, उसी के लिए कोशिश करने वाली एक हालत आपको दिखाई दे रही है। ये आपस में बने रहने वाली, मैं उसमें और वो मुझ में, ये आपस में बने रहने वाली ये जो संबंध है, म्यूचुअल अबाइडिंग, इसका सिद्ध रूप जो है प्रभु यीशु मसीह और पिता के संबंध में हमें मिलते हैं। ये आपस में बने रहने वाली बात आपको, जब आपकी आंख खुल जाए और वचन को फिर से पढ़े, ये हर जगह आपको दिखाई दे। जब प्रभु कह रहे हैं, मेरा प्रेम में तुम बने रहो और तुम मुझ में बने रहो और मेरे प्रेम में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहा। एक आपसी प्रेम, बने रहने की ये जो महत्वपूर्ण कुंजी जो आपके सामने में रखा, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। मैं बाद में बता दूंगा क्यों ये हमें बने रहने के लिए, ये आपसी बने रहना कितनी महत्वपूर्ण और
प्रायोगिक रीति में ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। ये बात हम आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। बने रहने की प्रमाण क्या है? 15 अध्याय यूहन्ना 15 8 और 16 पद जब हम पढ़ते हैं, एक स्थायी फल के बारे में बताते हैं। तुम मुझ में बने रहने से फल लाते हैं और वो फल स्थायी फल रहते हैं। बने रहना पिता के हृदय की फाटक को हमारे लिए खोल देते हैं। एक करीबी की संगति है, हमारे संबंध की गहराई को ये दर्शाते हैं। तो ऐसे बने रहना उसका प्रमाण ये होते हैं कि फल लाते हैं। फल, ये फल लेकिन क्या है? कई लोग बोलते हैं कि मसीही जीवन में हमें फल लाना चाहिए, आत्माओं को जीतना चाहिए। क्या सचमुच में फल ये है? साधारण रीति से समझे, एक दाखलता और डाली और उसका फल। प्रभु यीशु ने बोला, एक वृक्ष को फल से पहचानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम उसके डालियां हैं। जो फल हमारी अंदर दिखाई देते हैं, वो किसका गुण को दर्शाते हैं? सचमुच में वो दाखलता की स्वभाव को दर्शाते हैं। ये दिव्य स्वभाव में सहभागी होने के लिए हम बुलाए गए हैं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय की 3 और 4 पद आप मनन कर सकते हैं। यीशु मसीह की उस स्वभाव में सहभागी होने के लिए हम बुलाए गए हैं। यूहन्ना 15 की 8 में यह फल जो है वृक्ष की एक सबूत के रूप में बताया गया है कि इससे दुनिया जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। और आगे वो कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, इससे दुनिया जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। दुनिया क्या देख रहे हैं? फल देख रहे हैं। यीशु जो दाखलता है, उसमें बने रहने वाली डाली आप और मैं, उनके जीवन में क्या है? मसीह यीशु की चरित्र को दर्शाने वाले एक जीवन। और दाखलता में अंगूर आते हैं, तब ये पहचान जो है सिद्ध हो जाते हैं। दाखलता में जब अंगूर आते हैं, अगर दाखलता में अंगूर नहीं आता, दाखलता में कुछ और आते हैं, आम आते हैं या कोई और चीज आते हैं, वो सचमुच में दाखलता की स्वभाव को नहीं दर्शाते हैं। तो ये एक पहचान होते हैं। दाखलता की पहचान क्या है? अंगूर जो है दाखलता की पहचान है। तो सचमुच में मसीह में बने रहने वाले लोग क्या फल लाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की चरित्र हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, उसके स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, उसकी प्रेम हमारे अंदर छलकते हैं, उसकी आनंद हमारे जीवन से बहते हैं। जितना हम उसमें बने रहते हैं, उतना अधिक उसका वजन हम में बने रहते हैं। बने रहना कितनी महत्वपूर्ण है ऐसे फल लाने के लिए। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह बताया कि एक बहुत उद्देश्यपूर्ण रीति से इस संबंध में परमेश्वर ने हमें लेके आया। यूहन्ना 15 की 15, 16, 17 पद अगर आप पढ़ के देख लें, अंग्रेजी में वो पढ़ के देखेगा तो 3 C's कहते हैं। सी से शुरू होने वाला 3 शब्द, कॉल्ड, चोसन एंड कमांडेड। बुलाया, क्या बुलाया? 15 के 15 में लिखा है कि आज से जो है, मैं तुम्हें दास नहीं बुलाएगा, दोस्त बुलाएगा। बुलाएगा, बुलाया है दोस्त। ये दोस्त बनने के लिए हमें बुलाया है। और आगे लिखा है कि चुना है, चोसन, और नियुक्त किया है कि
फल लाए। और आगे 17 पद में लिखा है, उसने हमें आज्ञा दिया है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। और वो प्रेम कहां से निकलते हैं? बने रहने से निकलने वाला प्रेम। बुलाया है, उसने हमें इस संबंध में लेके आया, बुलाया, चुना, आज्ञा दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे रिश्ते में लेके आया। एक भरोसेमंद लोगों की संबंध में वो लेके आया और उनके साथ सब कुछ वो बांट रहे हैं। पिता ने जो जो कुछ पुत्र को बताया, वो सब कुछ अपने चेलों के साथ वो बांट रहे हैं। ये हमारी ईसाई कर्तव्य को निभाने से कहीं गुण अधिक चीज से मेरे प्रियो। पिता की गुप्त बातें हमको एक भरोसेमंद रिश्ते में लाके हमारे साथ वो बांट रहे हैं। ये हमारी बुलाहट है। ये बने रहना जिसको हम दाखलता कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन में कितनी महत्वपूर्ण था। कैसे वो बने रहा, बने रहना कैसे यीशु की सेवकाई के साथ सीधे संबंध रखते हैं। उनके शब्दों के ऊपर अगर हम ध्यान दें, एक आनंदमय निर्भरता। यूहन्ना 5 की 19 और 20 पद में वो कहते हैं कि जो कुछ मैं करता हूं, पिता जो करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, वो ही मैं करता हूं। कई बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं 5 के 30 पद कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। मेरे जो शिक्षा है ये अपना नहीं है, पिता की ओर से जो मैं सुनता हूं वही मैं बताता हूं। ये किस चीज को दर्शाते हैं? जो पिता हुक्म देते हैं वही पुत्र करते हैं। जो पिता से सुनते हैं वही पुत्र बोलते हैं। जो पिता की इच्छा है वही वो करते हैं। मैं इस बात को सोच रहे थे कि कितने परमेश्वर के दास इस बात को कह पाएंगे कि मेरा सेवकाई जो है पिता के संबंध से उमड़ कर बहने वाली एक चीज है। सेवकाई कनिष्ठता से उमड़ कर आते हैं मेरे प्रियो। जो कार्य आप करते हैं वो नहीं है सेवकाई, जो आप है, आपका स्वभाव और चरित्र है, वो है आपकी सेवकाई। जो आप बांटते हैं वो नहीं है आपकी सेवकाई, जो आपकी अंदर से कनिष्ठता के संबंध से उमड़ते हैं वो है सेवकाई। परमेश्वर के लिए जो आप करते हैं वो नहीं है सेवकाई, आप में से होकर परमेश्वर जो करते हैं वो ही है सेवकाई। कितना सुंदर तस्वीर ये है, बने रहना। क्या आप इसके लिए महत्वता देते हैं? अंत तक बने रहने वाले फल लाने के लिए हम चुने गए हैं मेरे प्रियो। यीशु के चरित्र को दर्शाने वाले संतान बनने के लिए हम बुलाए हैं, गए हैं। डालिया, उसमें बने रहो और वो फल लाओ। यीशु के चरित्र, ये फल हमारे जीवन से दिखाई दे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो सौभाग्यता इसके द्वारा हमें मिली है ये स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया है। इतनी करीबी की रिश्ता, उनके रहस्यों को वो अपने बच्चों के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि ये आपसी बने रहने वाली संबंध है। दुनिया हमें ये दिखाने की कोशिश में है कि मसीहत पुरानी हो गई है और वर्तमान चुनौतियों के लिए ये कामयाब नहीं है, दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरतों के ऊपर केंद्रित जीवन हमें घनिष्ठता में बने रहने से कई बार रोक लेते हैं। असली जांच यह है कि कितना हम आज्ञाकारी बनकर उसमें बने रह पाते हैं। फल लाने की कुंजी, रहस्य यह है कि कितना हम उसमें बने रह पाते हैं। यीशु कहना चाहते हैं, तुम मेरे दोस्त हो,
अपनी दिल का रहस्य, अपनी हृदय की महानता, अपनी कृपा के चमत्कार और अपनी शक्ति की संप्रभुता बने रहने वाले दोस्तों के सामने वो रखता है। ये जो आज्ञा वो देते हैं एक दूसरे से, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया करो, ये सिर्फ बने रहने वालों से हो सकता है। ये बने रहने की बुलाहट 24/7 पूर्ण समय बुलाहट है। यह पार्ट टाइम कोई कॉलिंग नहीं। बने रहना कईयों के लिए क्यों मुश्किल हो जाते हैं, इसका कई दुश्मन है मेरे प्रियो। अपनी स्वयं, अपनी घमंड, भटकता हुआ मन और कई कीमती चीजें हमें आकर्षित करते हैं और अपने कई पापों में हम फंसे हुए हैं। ये बने रहने से हमें रोकते हैं। कई बार कई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हम कहते हैं, ये भी बने रहने की दुश्मन बन सकते हैं। बने रहना क्या मुश्किल समर्पण है या महत्वपूर्ण बुलाहट है? सचमुच में हम जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बुलाहट है। कितनी आशीषमय बात है बने रहना। इसको किसी और चीज के लिए अदल बदल नहीं करना। यह बने रहने से, ये घनिष्ठता से बढ़कर कोई और चीज को आप महत्वता नहीं देना। डाली की पोषक ये बने रहने से उनको मिलते हैं। शाखा जो डाली जो दाखलता में बनी रहती है, शाखा में जीवन और फल का रस प्रवाहित होता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। द साप जो रस जो होते हैं वो दाखलता से डाली में प्रवाहित होते हैं। डाली हरी भरी और रस भरी और बुढ़ापे में भी फल लेने की रहस्य यह है कि वो रस दाखलता से डाली में बहती है, जो बने रहने वाली डाली है। मेरे प्रियो, ये आपका कोई लक्जरी चॉइस नहीं है, ये आपका लाइफलाइन है। इसको पकड़ लीजिए। बाकी सब बातों के ऊपर इसको प्राथमिकता दे दीजिए। दुनिया को ये कहने पाए, ये बात को दुनिया पहचानने पाए कि हम उनके चेले हैं। लेकिन एक बात ध्यान आपने दिया, जो डाली दाखलता में बने रहते हैं, वो डाली की कोशिश के कारण से मजबूती से पकड़े नहीं हैं। डाली जितना जितना उसमें बने रहते हैं, आपस में बने रहने से हम उसमें जड़ पकड़ते जाते हैं और गहराई में जाते हैं और उनका जीवन के रस हम में बहते हैं। वो ही हमें ताकत देते हैं उसमें बने रहने के लिए और गहरा जाने के लिए और मजबूती से पकड़ने के लिए। ये बने रहना हमें रूपांतरित करते हैं। ये बने रहना उसके उद्देश्यों को हमारे जीवन से पूरा करते हैं। ये पिता को महिमा देते हैं, ये हमें भरते हैं। बने रहने से हमारा जीवन भरपूरी का जीवन हो जाते हैं। क्या हम उसकी मुश्किलातों के बारे में बात करते रहें, चर्चा करते रहें, या उसकी सौभाग्य के बारे में घमंड करते रहें? मेरे प्रियो, ध्यान दे दीजिए। हम उसकी सौभाग्य के बारे में घमंड करते रहें। जो जवान है, जो बुजुर्ग है, ध्यान दे, कितना महत्वपूर्ण है बने रहना। कितना मुझे इसके लिए उद्देश्यपूर्ण बनने की जरूरत है। क्यों हमारे जीवन कई बार सूखे और निष्फल हो जाते हैं?
परमेश्वर के वचन में कई सुंदर तस्वीरें हैं ये दिखाने के लिए कि बने रहने वाले की आशीष कैसे है। भजन संहिता 92 उसकी 10 से लेकर 14 पद जो है आप पढ़ के देख सकते हैं। वहां पे जो हमारा फिटनेस, फ्रेशनेस, जो फ्लरिशिंग, फ्रूटफुलनेस और फुलनेस, हमारा ताकत, ताजगी और फलवंत हो जाना और भरपूर हो जाना, ये सब बने रहने से मिलने वाली तस्वीर वहां पे आपको दिखते हैं। कई बार वचन में इसके बारे में लिखा है, एक ऐसे जो वृक्ष है नदी के किनारे लगी है, प्रभु के आंगन में लदी हुई वृक्ष के बारे में कहते हैं। यिर्मयाह 17 में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया है कि उनका जड़ जो है, जहां नदियां बहती हैं उसकी ओर वो जाते हैं, वही नदी से बड़ी गहराई से वो पानी को खींचते हैं, पोषक को खींचते हैं। इसलिए धूप की डर नहीं है उसको। उसके पत्ते जो है हरी भरी रहते हैं। सूखेपन और अकाल जो चारों तरफ होते हैं उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका जड़ बड़ी गहराई में मजबूती से जड़ पकड़ी है। वो नदी का जीवन उनके जीवन के अंदर से बहते रहते हैं। नदियों सा जीवन छिपी हुई गहरे स्थानों में जड़ पकड़ी हुई जीवन, नदी की जीवन के साथ वो जुड़े हुए हैं। बने रहने से नदियों सा जीवन का अनुभव होते हैं। मेरे प्रियो, एसेकिएल की 47 अध्याय जाना माना है। वेदी के किनारे से टपकते हुए जो पानी आते हैं और मंदिर की दरवाजे पे आते हुए वो एक नदी सा बन रहे हैं, एक स्ट्रीम बहते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व की ओर बहते हुए एक नदी, जैसे जैसे वो बहते हैं और गहरे होते जाते हैं, जीवन और परिवर्तन वो लाते हैं, पोषक और शिफा वो देते हैं। शांति की ये नदी है और नमकीन पानी को ताजा वो बनाते हैं। कितनी ताकत वाली और परिवर्तन वाली, कितनी सुहावनी ये नदी है। ऐसे एक नदी उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में भी आपको मिलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में जो सुंदर बगीचा जो पूर्व की ओर लगाई थी, उधर एक पूर्व की ओर बहती हुई एक नदी जिसकी 4 शाखाएं हैं, हमको वहां पे उस बगीचे में दिखाई देती हैं। लाइफ ऑफ द रिवर, बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसकी 22 अध्याय जो है आखिरी अध्याय, सिर्फ शुरुआत में नहीं आखिरी अध्याय में भी एक नदी को दिखाई देते हैं, जीवन की जल की नदी। वो कहां से आते हैं? सिंहासन से बहकर वो आते हैं। परमेश्वर के और मेमने की सिंहासन से बहकर आने वाला एक नदी, एक ऐसे नदी जिसके किनारे एक जीवन का वृक्ष लदी हुई है। वो नदी की दोनों तरफ फैला हुआ एक ही वृक्ष, जिसमें हर महीने जो है नए फल आते रहते हैं। मेरे प्रियो, इसको अंत करते हुए मैं आपको उस जगह पे लेके जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7 की 37 में उन्होंने बताया, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। एक नदी है, कलवारी के क्रूस से वो नदी बहती है और आज भी वो जीवन देने वाली नदी है। आपके अंदर ये आवाज आने पाए और हम कहां जाए? जीवन की आनंद, जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु। जो नदी कलवरी से बहते हैं वो जीवन देती हैं और आज भी परिवर्तित करने वाला वो नदी है। उस नदी के पास मैं आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहूंगा, नदियों सा जीवन आप जी रहे हैं,
सुखापन क्यों जीवन में है? नदी के साथ आप जुड़े हुए हैं। डाली दाखलता में बसी है, गहरे से जड़ पकड़ी है। आपकी छिपी हुई जीवन कितनी गहराई में जड़ पकड़ी है। आपके परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ आपका संबंध कितनी गहरे हैं। क्या आप अपनी निश्चित उद्देश्य बनाएंगे कि मैं उसके अनुग्रह के कारण उसमें बने रहना चाहूंगा? ये एक आपसी बने रहना है। जब तक मैं उसमें बने रहते हैं, उसके जीवन मेरे अंदर प्रवाहित होते हैं और वही मुझे और गहराई में लेके जाते हैं। उसका जीवन मुझ में प्रवाहित होते हैं, वही मुझे ताकत देते हैं बने रहने के लिए, इस आनंद के लिए, इस अनुभव के लिए। कोई और चीज को मैं अदल बदल नहीं करूंगा, सेवकाई को मैं अदल बदल नहीं करूंगा। हाँ, ये गाना अच्छी है, प्रभु तू मुझ में बने रहे, मेरे साथ रहे, लेकिन ये उससे अच्छा है तुझ में बने रहने की आशीषें जो है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, उसके बारे में गाना गाइए। ये बातें सुनते हुए क्या आपके अंदर एक दर्दनाक विचार है? क्यों मैं ऐसे ऊपरी तौर के जीवन क्यों जी रहा हूं? आत्मिक अनुशासन को मैं क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मेरे अंदर सच्चाई दे परमेश्वर, कोई गुप्त पाप है मेरे अंदर से दूर होने पाए। मैं ऐसे एक डाली के समान नीचे जमीन पर पड़ी है, आपकी वायदा है फिर से मुझे उठाए और लटकाए और मैं फलवंत होने पाए। उद्धार की वो आनंद फिर से मुझे वापस लौटाए। तेरे प्रेम से मैं हटना नहीं चाहूंगा। उस नदी के पास मुझे आने दो प्रभु। उस नदी के पास आके मैं पीऊं और जीवन पाऊं। नदियों से जीवन मुझे दे प्रभु। यही आपका प्रार्थना रहे। ऐसे एक जीवन के लिए, व्यस्तता की जीवन में बने रहने को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। सेवगाई की भागदौड़ में बने रहना मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि यही फलदार जीवन की कुंजी है। मैं तुझ में बने रहना चाहता हूं और मेरा जीवन उस नदी का जीवन की एक प्रदर्शन होने पाए, प्रभु के सामने अपने जीवन को अर्पण करे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासियों के लिए। प्रभु जी, इनमें से कोई जो है निराशा में है, कितने सालों से मैं मसीही जीवन जीता हूं लेकिन फलवंत नहीं हो पा रहे, उसकी निराशा को हटा के फिर से एक बार प्रभु जी आप उनको ताजगी दे, उनके अंदर एक ऐसी इच्छा दे परमेश्वर, एक ऐसी लगन दे परमेश्वर, तुझे पकड़े रहने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए और बने रहने के द्वारा भरपूर जीवन की अनुभव को पाने के लिए, और उनको जीवन को आशीषमय बनाए परमेश्वर। आपके सामर्थ्य हाथ में हमारे जीवनों को देते हैं। हमारे जीवन को देख के दुनिया इस बात को कहने पाए कि सचमुच में हम तेरे चेले हैं। आदर और महिमा हम जीते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनौ दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।